ब्लैक सी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी बंदरगाह पर यूक्रेन ने हमला किया है और इस हमले का वीडियो सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस भयावह हमले को अंजाम दिया गया। काला सागर में रूसी बंदरगाह पर यह हमला हुआ है। ड्रोन अटैक में रूसी जहाज धमाके के साथ तबाह हो गया। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बिल्कुल नए अंदाज में इस हमले को अंजाम दिया गया। ये ड्रोन अटैक था। छोटे से ड्रोन ने इतने बड़े रूसी जहाज को तबाह कर दिया। वही खार्किव में रूसी सैन्य अड्डे पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। ड्रोन हमले में रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया। यूक्रेनी ड्रोन रूस की निगरानी सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा। और ब्रिटेन का रूस को विस्फोटक संदेश। रॉयल नेवी ने मिसाइल दागकर दी चेतावनी। नाटो से टेंशन के बीच सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई। आर्कटिक में एगीर ड्रिल के दौरान मिसाइल का टेस्ट किया गया। ये देखिए, तो देखिए समंदर में शिप बस्टर। रूस ब्रिटेन की बारूदी टक्कर को लेकर खबर क्या है। नाटो से टेंशन के बीच ब्रिटेन ने पुतिन को चेतावनी दी। रॉयल नेवी ने सुपरसोनिक शिप बस्टर का परीक्षण किया। एसएमएस फ्रिगेट समरसेट से दागी शिप बस्टर मिसाइल। एगीर 25 ड्रिल के दौरान नॉर्वे के तट से यह मिसाइल धमाका किया गया। 400 किलोग्राम की मिसाइल ने डमी टारगेट को नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की ताकत के बारे में आपको बताते हैं। शिप बस्टर मिसाइल की रेंज 100 मील से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के साथ ड्रिल में नॉर्वे और पोलैंड भी शामिल हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा का रुख सबसे पहले करते हैं। मनीष, एक के बाद एक लगातार वॉर एक्सरसाइजेस हो रही हैं, युद्धाभ्यास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार यह कहा जा रहा है कि यह महज युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि बड़ी जंग की सीधी तैयारी करते हुए तमाम मुल्क नजर आ रहे हैं। इस वक्त यूरोप और रूस के बीच का जो विवाद है, जो तनातनी है, जो टेंशन है, वो कहां तक जाती हुई आप देखते हैं? देखिए, पहले जो युद्धाभ्यास होता था वो अटलांटिक सी में होता था, वो आर्कटिक सी में होता था, या फिर वो अगर आप कहें तो यूरोप और अमेरिका के बीच में पैसिफिक ओशन में होता था जी। लेकिन यहाँ पर जिस युद्धाभ्यास की हम बात कर रहे हैं वो बाल्टिक सी में हो रहा है। यानी उस जगह पर जहाँ रूस और यूरोप के सीमाएं लगती है, उस जगह पर जहाँ पर रूस और यूरोप के देशों के बीच बहुत तनाव चरम पर है। और न केवल युद्धाभ्यास हो रहा है बल्कि एक्चुअल डिप्लॉयमेंट वहाँ हो रखी है। वहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की सेनाएं रूस के बॉर्डर पर तैनात हैं। इसके अलावा एक से बढ़कर एक हथियार वहाँ पर शामिल है। अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन तक को भी नाटो कंट्री में डिप्लॉय करने की बात आ रही है। तो इसलिए इन सब बातों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि ये केवल दिखावे का युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि असली जंग की तैयारी है। और कम से कम रूस के पास जो इंफॉर्मेशन है या रूस का जो असेसमेंट है वो इसी बात को ताकीद करता है। और इसीलिए दोनों पक्षों की तरफ से जो तैयारियां चरम पर है और एक छोटी सी गलती महायुद्ध को बुलावा दे सकती है।